नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको जगन्नाथ जी की कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, राजा इंद्रमन मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रमन को सपने में हुए थे जगन्नाथ जी के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रमन ने उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें एक ब्राह्मण था, विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्व सुनील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्वसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रमन से वादा किया वह एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वह एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु ने मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा सा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पूरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वसु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब लोग उस वक्त हैरान रह गए। जब विश्वसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए, अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी। वह 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देखेगा। सबने उनकी शर्त मान ली। लोगों को आरी छेनी हथौड़ी की आवाजें आती रही। राजा इंद्रमन की रानी गुडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबराने लगी और लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को उसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनी को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे को दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी थी। भगवान नील माधव और उसके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थी। जब सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे तो राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हें अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान है। तो ये थी आज की कहानी। आप सभी को कैसी लगी जगन्नाथ जी की, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।